तो हेलो फ्रेंड्स, देख लेते हैं ये वीडियो में कि OFDM में क्या होता है। ठीक है। और कौन सी मॉड्यूलेशन टेक्निक हम यूज़ करते हैं इसमें। तो OFDMA हम यूज़ करते हैं 4G में और 5G में। ठीक है। ये जो मॉड्यूलेशन टेक्निक है तो ये क्या होती है? ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो इसको हम कैसे समझेंगे, मतलब किस तरीके से, और यही हम यूज़ क्यों करते हैं 4G और 5G में। तो पहले अगर बैकग्राउंड में चलें तो बैकग्राउंड में ऐसा था कि ये देखो, पहले हम यूज़ करते थे FDMA टेक्नोलॉजी, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ठीक है। तो ये आप समझ लो कि ये 20 मेगाहर्ट्ज़ का कंप्लीट बैंडविड्थ है अपने पास। ये फ्रीक्वेंसी हो गया और ये टाइम हो गया। ठीक है। तो FDMA जो टेक्नोलॉजी थी ना, अब ये यूज़र समझ लो, ये 1 यूज़र, 2 यूज़र, 3 यूज़र और 4 यूज़र। ठीक है। तो ये क्या करता था कि ये सेपरेट सेपरेट चैनल है। ये समझ लो, ये चैनल है, ये चैनल 1, ये चैनल 2, ये चैनल 20। अलग अलग चैनल्स में अलग अलग वेवफॉर्म जनरेट हो रही है। तो ये हर अलग अलग चैनल में अलग अलग वेवफॉर्म जनरेट होती थी। और यहाँ पे एक गार्ड बैंड रहता था, हमेशा एक गार्ड बैंड ये लोग डाल के रखते थे। यहाँ पे गार्ड बैंड, यहाँ पे एक गार्ड बैंड, यहाँ पे एक गार्ड बैंड। तो इससे क्या होता था कि ये जो बैंडविड्थ है ना, ये बैंडविड्थ पूरी ऑक्यूपाई हो जाती थी। कंप्लीट बैंडविड्थ जो है वो ऑक्यूपाई हो जाती थी इसकी वजह से, क्योंकि हर एक चैनल को तुम अलग तरीके से ट्रांसमिट कर रहे हो। फिर यहाँ पे एक गार्ड बैंड डाल रहे हो, फिर एक चैनल डाल रहे हो दूसरे यूज़र के लिए, फिर गार्ड बैंड डाल रहे हो, फिर तीसरे यूज़र के लिए एक डाल रहे हो एक चैनल, फिर गार्ड बैंड डाल रहे हो। तो ऐसे करने से क्या होता था, क्योंकि ये लोग ऐसा इसलिए करते थे ताकि इंटरफेरेंस ना हो। इसकी वजह से अलग अलग ट्रांसमिट करते थे अलग अलग यूज़र के लिए। इसको अगर सिंपलेस्ट वे में समझना है तो आप ये वाला फिगर देख सकते हैं। कहाँ है ये वाला? ठीक है, अब इससे और अच्छे से समझ में आएगा तुमको। अब ये यूज़र 1 हो गया, यूज़र 2 हो गया, यूज़र 3 हो गया। तो ये जो OFDM टेक्नोलॉजी है, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल, ठीक है, सॉरी ये FDMA है, इन्होंने गलत लिख के रखा है, FDMA है ये। तो FDMA में देखो, ये सब कैरियर वाला हो गया और ये सिम्बॉल हो गया। ठीक है। तो इसमें कंप्लीट एक टाइम डोमेन में देखो, कंप्लीट वो एक यूज़र के लिए एक असाइन हो गया, ये दूसरे यूज़र के लिए असाइन हो गया, और ये तीसरे यूज़र के लिए असाइन हो गया। समझ में आया ना? ये एक यूज़र के लिए, ये दूसरे यूज़र के लिए, और ये तीसरे यूज़र के लिए, इसके हिसाब से। अब OFDM में हम क्या करेंगे, सिम्बल्स देखो, ये सिम्बल वाला लाइन है और ये सब कैरियर वाला लाइन है। तो ये टाइम डोमेन में इतना, ये जो एक यूज़र के लिए हमने दे के रखा था इसमें एफ डी एम में, यहाँ पे देखो पहले ही इतना ही आया है एक यूज़र के लिए, क्योंकि इसको इतनी ही ज़रूरत है यहाँ पे। और ये जो बाकी की जो बैंडविड्थ बची हुई है, ये दूसरे यूज़र को दे देंगे और तीसरे यूज़र को दे देंगे, इस टाइप से। अभी देखो, पहला यूज़र, अब यहाँ पे इसको बैंडविड्थ मिल गई खाली, क्योंकि यहाँ पे पहले और दूसरे यूज़र ने ऑक्यूपाई करके रखी है। तो ये शेयरिंग बेसिस होता है। OFDM में जो है ये शेयरिंग बेसिस हो गया, मतलब ये कहीं भी कोई भी बैंडविड्थ को खाली नहीं जाने देगा। अगर तुम यूज़ कर रहे हो तो ऑक्यूपाई है, और यूज़ नहीं कर रहे हो तो फिर वो चीज़ खाली पड़ेगी। तो इससे इनको फ़ायदा होगा OFDM टेक्नोलॉजी में। अब अगर वेवफॉर्म अगर आप देखोगे, इसका वेवफॉर्म अगर देखोगे तो ये देखो, FDMA में तो इस टाइप का था, हर जगह गार्ड बैंड था। अब इन्होंने क्या, इसको ऑर्थोगोनली ट्रांसमिट करना चालू कर दिया, मतलब ओवरलैप करना चालू कर दिया। कंप्लीट हर एक चैनल को इन्होंने ओवरलैप करना चालू कर दिया। अब देखो, अब ओवरलैप तो कर रहे हैं, अब ओवरलैप करने से तो इंटरफेरेंस बढ़ जाएगा, है ना, इंटरसेम्बल इंटरफेरेंस इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसके लिए ये लोग क्या करेंगे अब, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, इनको ओवरलैप तो किया इन्होंने, लेकिन ये जो चैनल है, अब यहाँ पे कितने कलर दिख रहे हैं हमको, 1 2 3 4 5 कलर्स हैं, मतलब 5 चैनल है यहाँ पे। अब हर एक चैनल का अलग अलग वेवफॉर्म है टाइम फ्रीक्वेंसी डोमेन पे। देखो, ये फ्रीक्वेंसी है,
और टाइम डोमेन पे यहाँ पे ये इसका पीक यहाँ गया है, इसका पीक यहाँ गया है, इसका पीक यहाँ गया है, मतलब टाइम और फ्रिक्वेंसी दोनों चेंज हो रहा है जब जब अलग अलग चैनल का पीक गया है। अब जब फर्स्ट वाले चैनल का पीक जब यहाँ पे गया है तो बाकी जितनी भी चैनल है 2 2 3 4 5 उन सब का जो ये है वो जीरो पे है यहाँ पे। दैट मीन्स ये वाली लोकेशन पे ये जीरो है, देखो ये जीरो है, मतलब ये वाली लोकेशन पे सिर्फ चैनल 1 ही सर्व करेगा, ये वाली लोकेशन पे सिर्फ चैनल 2 ही सर्च करेगा, ये वाली लोकेशन पे 3 4 5 6 इस टाइप से, ठीक है, मतलब इस टाइप से सर्व करेगा ये। तो क्योंकि जो चैनल उस टाइम पीक पे रहेंगी बाकी सभी चैनल्स जीरो पे रहेंगी, ठीक है, ये नहीं है यहाँ पे। तो इस टाइप से ये लोग वेवफॉर्म जनरेट करेंगे, उससे क्या होगा कि इंटर सिंबल इंटरफेरेंस नहीं होगा। अब ये फिगर समझ में आ गया आपको, ये वाला एफडीएमए में गार्ड बैंड देते थे, ओएफडीएमए में गार्ड बैंड नहीं देते ये लोग, ठीक है, और गार्ड बैंड नहीं देंगे तो इंटर सिंबल इंटरफेरेंस बढ़ जाएगा, उसकी इसके लिए उसको ओवरकम करने के लिए इन्होंने इस टाइप से वेवफॉर्म जनरेट करना चालू किया। तो इससे मल्टीपल यूज़र्स को सर्व कर पाएंगे। इसका अगर 3D डायग्राम देखना है तो इस टाइप से आप देख सकते हो। ये देखो, ये कंप्लीट बैंडविड्थ है, ये टाइम है और ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब जो एफडीएमए टेक्नोलॉजी थी ये इस टाइप से देखो, टाइम डोमेन में हर एक सिंबल के बाद एक गार्ड बैंड आ रहा है, फिर हर एक सिंबल के बाद गार्ड बैंड, हर एक सिंबल के बाद गार्ड बैंड, इस टाइप से। अब ओ में क्या किया इन्होंने, इस टाइप से सभी को एक साथ भेजने लगे, लेकिन ओवरलैप किया, लेकिन जो मॉड्यूलेशन जो टेक्निक है वो चेंज की इन्होंने, ऊपर नीचे की। सो इस टाइप से मतलब ये लोग इन्होंने ये किया। अगर और एक एग्जांपल देखना है तो ये भी देख सकते हो आप, एफ और ओ में ये इंडिविजुअल चैनल्स थी, ठीक है, ये चैनल नंबर 1 2 3 4 5, इसके बीच में ये लोग गार्ड बैंड देते थे, ये वाला स्पेस। ओ में इन्होंने चैनल 1 को वही ओवरलैप करना चालू कर दिया, यहाँ पे भी ओवरलैप चालू किया, यहाँ पे भी ओवरलैप चालू किया, इस टाइप से। अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि ओ में और एफ में डिफरेंस क्या है। ये भी वही फेस है, इसमें आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आई होगी ये चीज़, क्योंकि इसमें आप अच्छे से रिलेट कर पा रहे हो कि टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन में यूज़र 1 यूज़र 2 और यूज़र 3 कैसे शेयरिंग बेसिस पे अपना जो रिसोर्स ग्रिड है उसमें अपना मतलब जो डेटा है वो कंप्लीट कर पा रहा है। तो ये था OFDMA के बारे में। और पिछले लेसन में अपन ने मॉड्यूलेशन क्या होता है वो पढ़ा था, और सबसे पहले वाले लेसन में हमने स्पेक्ट्रम क्या होता है वो पढ़ा था। तो पहले वो वीडियोस देख लेना, उसके बाद ये देखना तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।